बिना किसी चेतावनी के एक हवाई जहाज आसमान से गिरता है। एक भयानक विस्फोट होता है जो दृश्य को धुएं और आग में डुबो देता है। बच्चे दहशत में पीछे हटते हैं, फैलते हुए नरक से पीछे हटते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख और अविश्वास से भरे होते हैं। बच्चे आते हैं, उनकी मासूम आंखें जिज्ञासा और डर से खुली हुई हैं, क्योंकि वे जले हुए अवशेषों को देखते हैं। दुख के विलाप हवा में गूंजते हैं, दुहक का एक सिम्फनी। चंदन मंद रोशनी में अकेला बैठा है। डर उसके दिल को जकड़ रहा है, क्योंकि भयानक यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। उसे भयावह दृश्य याद आते हैं। चंदन और उसके दोस्त दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जो मलबे और तबाही का दृश्य है। बुरी आत्माओं की फुसफुसाहट हवा में आग लगाती है, शहर में आग की तरह अफवाहें फैलाती है। डर स्थानीय लोगों के दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, जिससे उनके एक समय के परिचित परिवेश पर छाया पड़ जाती है। जैसे ही रात उतरती है, आसपास का क्षेत्र एक वर्जित क्षेत्र बन जाता है, जिसे उन सभी लोगों द्वारा त्याग दिया जाता है जो भूतिया अज्ञात की सीमा को पार करने की हिम्मत नहीं करते। गार्डनिबाग में रात के आवरण में निराशा भरी चीखें सन्नाटे को चीरती हैं। अंधेरे में मदद के लिए चीखें गूंजती हैं, जो अनदेखे भयावहता का एक ठंडा प्रमाण है। विनाश के बीच विमान के पीछे 7 जीवित बचे लोगों का पता चला। 2 घरों का मलबा दृश्य को फ्रेम करता है, जो आपदा की एक कठोर याद दिलाता है। बंटी जागता है, डर उसके दिल को जकड़ लेता है, क्योंकि वह चुप्पी के माध्यम से सुनने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीखें सुन रहा हूं। गार्डनिबाग में लोग हवन करने के लिए एकत्रित होते हैं। उनके मंत्र बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए उठते हैं। जैसे जैसे पूजा तेज होती है, हवा धुएं और भक्ति से घनी हो जाती है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। गर्दनीबाग अब शांत श्रद्धा का स्थान है, जहां आगंतुक भय और सम्मान के मिश्रण के साथ चलते हैं। रवि उपाध्याय अपने धुंधले कमरे में अकेले बैठे हैं। उनका चेहरा सालों के भार से बना हुआ है, विचारों में खोया हुआ है। रवि उपाध्याय तब 60 साल के उस काले दिन को याद करते हैं। वह सोचता है, मुझे वह काला दिन याद है। यह स्मृति उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि वह कल ही हुआ हो। रवि को घटनास्थल आग की लपटों में घिरा हुआ मिला। दृश्य शांत है और कोई जीवित नहीं बचा है। अविनाश कुमार अपनी डेस्क पर बैठे हैं। उनकी आंखों में दुनिया का भार झलकता है। गुरुवार की दुर्घटना ने अतीत की यादें ताजा कर दी हैं। चंदन घटना की स्पष्ट स्मृति से त्रस्त होकर कांपता है। खुले आसमान के नीचे लोग इकट्ठा होते हैं, दिवंगत के लिए गंभीर सम्मान में सिर झुकाए हुए। प्रार्थनाएं हवा में फुसफुसाहट की तरह उठती हैं, जो खोए हुए लोगों की आशाओं और यादों को ले जाती हैं। यह स्थल एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है, एक स्मृति स्थल जहां दुख और आशा आपस में जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना और पटना दुर्घटना की बातें हवा में गूंज रही हैं। विमान ऊपर और नीचे जाते हैं, फिर भी यात्रियों को एक स्पष्ट चिंता होती है। हवाई अड्डे पर चहल पहल है, लेकिन भीड़ में चिंता की लहरें दौड़ रही हैं। न्यूज एंकर डेस्क पर बैठता है। स्टूडियो की रोशनी पॉलिश की गई सतह पर प्रतिबिंबित होती है। वह टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है। उसका भाव गंभीर है। पटना विमान हादसे की खबर। एक सुनसान सड़क अंधेरे में फैली हुई है। चुप्पी केवल अनकहे डर की गूंज से टूटती है। हवा चीखों के बचे हुए डर से भारी है, जो कभी इस सुनसान जगह को सताती थी। रवि उपाध्याय चुपचाप प्रार्थना करते हैं। उनका चेहरा चिंता का मुखौटा है। वह फुसफुसाता है, ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो। एक नई सुबह उगती है, फिर भी एक भयानक दुर्घटना की छायाएं बनी रहती हैं, जो दिन पर एक निराशा डालती हैं। कक्षा में बच्चे चुपचाप बैठे हैं, दुर्घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। पीड़ितों को याद करते ही उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। गार्डनिबाग में लोग एकत्र होते हैं। उनके हाथ शांति के लिए प्रार्थना के रूप में फूल चढ़ाते हैं। एक हवाई जहाज विशाल नीले विस्तार को काटता है, जो आकाश के कैनवास के खिलाफ लचीलेपन का प्रतीक है। शुरुआती डर फीका पड़ गया है, जिसकी जगह सामान्यता की एक नाजुक भावना ने ले ली है। यात्रियों को एक समय में झकड़ लेने वाली चिंता अब एक धुंधली प्रतिध्वनि है। मशीन में एक भूत, समय एक मरहम लगाने वाला रहा है।
फिर भी अतीत के अमिट निशान बने हुए हैं जो सामूहिक स्मृति में अंकित है।